नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योग इंडस्ट्रीज़। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक उद्योग इंडस्ट्रीज़। तो पहले पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कि सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री। तो ये भारत में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लेशियर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, जो असफल रहा। ये असफल है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि 1818 में खोला गया था इसको, पहला असफल सूती वस्त्र उद्योग कॉटन इंडस्ट्री। द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1818 एट फोर्ट ग्लेशियर ग्लास्टर नियर कोलकाता। दिस मिल वॉज ए फेलियर। आगे बात करें हम, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है आपको कि 1854 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवाजी नाना भाई डाबर द्वारा की गई। तो प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना है ये, तो इसको याद रखना है। द मिल विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई के जी जी डाबर, कवाजी नाना भाई डाबर इन मुंबई 1854 इज कॉल्ड द थ्री फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? थ्री फाउंडेशन भी बोलते हैं इसको, ट्रू फाउंडेशन। आगे हम और मिल्स की बात करें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वो कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु में है। बात करें मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को, जो गुजरात में है। भारत का कोटोनोपोलिस किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मुंबई को, महाराष्ट्र में है जो। बात करें पूर्व का बोस्टन, ईस्ट बोस्टन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद भी गुजरात में। आगे बात करें कि भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना कब कब हुई? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रीज। तो सूती वस्त्र उद्योग जो सफल रहा, पहला तो असफल रहा था, फिर जो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग था, कॉटन टेक्सटाइल थी, वो 1854 मुंबई में स्थापित की गई। कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री 1832 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में। फिर आगे बात करें जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री 1855 रिश्रा वेस्ट बंगाल में। बात करें ऊनी वस्त्र उद्योग, वुलन क्लॉथ इंडस्ट्री, तो वो 1876 कानपुर यूपी में। आगे बात करें लोहा इस्पात उद्योग, स्वतंत्रता के पहले, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1870 में कहाँ? कुल्टी वेस्ट बंगाल में। बात करें साक्ची, साक्ची कहाँ है? झारखंड में। 1907 में इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया है। और फिर टिस्को की फुल फॉर्म देखें हम, तो टिस्का का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बात करें बनपुर की वेस्ट बंगाल में, तो वो है 1918। और भद्रावती कर्नाटक की बात करें तो ये है 1923। आगे हम बात करें स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात उद्योग, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पहले पढ़े थे, तो ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस थे, स्वतंत्रता के पहले, और अब वाले आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। तो राउरकेला की बात करें तो यह ओडिशा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। इसको सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। आगे हम बात करें भिलाई स्टील प्लांट की, तो वो है छत्तीसगढ़ में। ये भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा बनाया गया था और सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। आगे बात करें दुर्गापुर की, तो ये वेस्ट बंगाल में है। ये भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत बनाया गया था और ब्रिटेन के सहयोग से इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। आगे हम बात करें बोकारो की, तो बोकारो कहाँ पड़ता है? ये है झारखंड में। ये थर्ड 5 ईयर प्लान के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। आगे बात करें भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1867 में पहला खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो वो आसाम के ऊपरी माकुम क्षेत्र में खोदा गया। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन इंडिया इन माकुम आसाम 1867। बात करें आसाम का पहला तेल का कुआं डिगबई वर्ष 1889 में खोदा गया। द ओल्डेस्ट
ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया और एशिया, डिगबोई इन असम। आगे हम बात करें, डिगबोई आसाम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। डिगबोई कहाँ स्थित है, तो वो इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, इंडिया। आगे बात करें, वर्ष 1901 में डिगबोई आसाम में एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई। प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई, तो वो डिगबोई आसाम में 1901 में शुरू की गई। बात करें आगे, नेपानगर। नेपानगर एक जगह का नाम है। कागज़ उद्योग, नेपानगर कागज़ उद्योग अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। तो ये नेपानगर कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे एक कागज़ उद्योग है। आगे बात करें, नेपानगर मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल। ये जो अखबार वाले पेज आते हैं उनके लिए फेमस है नेपानगर। मध्य प्रदेश के बरहानपुर ज़िले में स्थित है। ये बरहानपुर ज़िले में स्थित है, बरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आगे बात करें हम कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री की, तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये इसमें चीज़ें हाथों से ही बनाई जाती हैं और कम शुल्क लगता है, इनमें मेहनत ज़्यादा लगती है। आगे बात करें, कॉटेज इंडस्ट्री को इंग्लिश में देख लेते हैं। इज ए फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इन विच पीपल आर एंगेज्ड इन क्राफ्टमैनशिप वर्क सच एज हैंडीक्राफ्ट। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री आउटपुट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है, इंडस्ट्री से जितना भी सामान बनता है, उसका 40% हिस्सा कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग बना करके देता है। आगे हम बात करें, ब्रास सिटी। ब्रास सिटी को हिंदी में बोलते हैं पित्तल नगरी। तो ये दिसंबर 2025 में अल्मोड़ा के मरचूला में यूके की प्रथम ब्रास सिटी स्थापित की गई। यूके उत्तराखंड है। आगे बात करें, मुरादाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी में, इसके रामगंगा नदी के किनारे ये स्थित की गई है। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये। जैसे कि कुछ देखें कि अलीगढ़ के ताले, लॉक्स और भदोई की कालीन उद्योग, कालीन जो नीचे बिछाते हैं हम उसे बोलते हैं कारपेट, जिसे बोलते हैं कारपेट इंडस्ट्री। आगे हम बात करें, एसआर स्टील लिमिटेड गुजरात के सूरत ज़िले में हजीरा में स्थित है। एसआर स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड हजीरा इज़ लोकेटेड इन गुजरात। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हेडक्वार्टर को बोलते हैं मुख्यालय। बात करें सलेम स्टील प्लांट, ये 1982 में तमिलनाडु में है। सलेम स्टील प्लांट भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। सलेम स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इन सलेम डिस्ट्रिक्ट। आगे बात करें इसको की, ये इसको है, वो टिस्को था, वो टाटा वाला टिस्को था, ये इसको है। ये एक स्टील प्लांट है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते हैं इसे हम, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टेब्लिशमेंट ये स्थापित 1918 में। और कहाँ हुई थी, तो ये पश्चिम बंगाल के बनपुर में स्थित है, लोकेटेड एट बनपुर, वेस्ट बंगाल। आगे हम बात करें, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, मथुरा, डिगबोई और पानीपत रिफाइनरी आईओसीएल के अंतर्गत आती हैं। आईओसीएल के अंतर्गत कौन सी रिफाइनरीज आती हैं, तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत इंडस्ट्री आती हैं। बात करें कि द ऑयल रिफाइनरीज आर मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत आर सेटअप बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। आगे बात करें एल्यूमिनियम उद्योग की, तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री 1937 में वेस्ट बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। बाल्को की फुल फॉर्म को देखें तो बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कहाँ है, तो ये है कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कोयना महाराष्ट्र में। आगे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। आगे देखें हम हिंद एल्को, तो हिंद एल्को की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। कहाँ है ये है रेणुकूट यूपी में। यूएसए के सहयोग से स्थापित की गई, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बात करें नाल्को की, तो नाल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कहाँ है दामनजोड़ी ओडिशा में है, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस के सहयोग से स्थापित की गई। तो आपका उद्योग कंप्लीट होता है, यहाँ इंडस्ट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।